Assalamu alaikum. My name is Dr. Abda and today I am going to start the topic of pharmaceutics, that is incompatibility. पहले तो मैं आपको बताते चलूँ फार्मास्यूटिक्स क्या है. फार्मास्यूटिक्स ब्रांच है फार्मेसी की जो डील करती है विद द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ न्यू सब्सटेंस इनटू द मेडिसिन दैट आर यूज सेफली एंड इफेक्टिवली बाय द पेशेंट. ऐसी ब्रांच है फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी की जो किसके साथ डील करती है, कन्वर्जन ऑफ न्यू सब्सटेंस, नए सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं किसमें, मेडिसिन में, जो कि पेशेंट यूज़ करता है सेफली एंड इफेक्टिवली. आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है इनकम्पैटिबिलिटी. इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? जब भी दो या दो से ज़्यादा मेडिसिन, टू और मोर देन टू सब्सटेंस, जब भी हम एडमिनिस्टर करते हैं दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को या मेडिसिन को, तो ये क्या करती हैं, इंटरेक्शन काज करती हैं, जो क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं ड्रग के फिजिकल, केमिकल, थेराप्यूटिक एंड फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ को. डोजेज फॉर्म की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देंगे, फिजिकल को, थेराप्यूटिक को और फार्मास्यूटिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसकी उनकी फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ में जो चेंज लेके आएंगे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस. ऐसी और ये दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस काज करते हैं इनकम्पैटिबिलिटी या ड्रग इंटरेक्शन. तो अब इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं. कभी भी ड्रग इंटरेक्शन या ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी कभी भी एक ड्रग का नहीं होता. जब भी हम एडमिनिस्टर करते हैं किसी भी डिजीज़ में दो या दो से ज़्यादा मेडिसिन, तो उसमें क्या होते हैं, ड्रग इंटरेक्शन आते हैं. फिर इसकी टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी एंड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी. थेराप्यूटिक क्या है? थेराप्यूटिक थेरेपी से डिराइव है. थेरेपी क्या होती है? किसी भी डिजीज़ का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं किससे, मेडिसिन के ज़रिए, तो हम उसे कहते हैं थेराप्यूटिक या थेरेपी. फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी और केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी को हम मजमूई तौर पे कहते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी, इन दोनों को. तो फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी कब होती हैं? जब किसी भी हम मेडिसिन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उस वक्त फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी आएंगी और केमिकल. फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी विजिबल होती हैं, जो कि हम देख सकते हैं, या मेडिसिन का कलर चेंज हो जाएगा, विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी, स्मेल चेंज हो जाएगी, तो ये फिजिकल होते हैं. और केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? उसके फॉर्मुलेशन जब हम कर रहे होते हैं तो एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट का आपस में इंटरेक्शन हो जाता है या केमिकल रिएक्शन हो जाता है, उसको हम कहते हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी. सबसे पहले हम थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी को डिफाइन करेंगे. थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? मॉडिफिकेशन ऑफ द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ वन ड्रग बाय द प्रायर कॉन्कमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनदर. जब भी एक ड्रग हम पेशेंट में एडमिनिस्टर करते हैं और उसके साथ प्रायर कॉन्कमिटेंट, मतलब उसके साथ हम दूसरी ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे, उनका जब आपस में इंटरेक्शन होगा तो उसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक इंटरेक्शन. इनको हम ड्रग इंटरेक्शन भी कहते हैं. कभी भी एक मेडिसिन का आपस में इंटरेक्शन नहीं होता. दो या दो से ज़्यादा मेडिसिन जब भी हम एडमिनिस्टर करते हैं उनका आपस में इंटरेक्शन होता है और उसको हम कहते हैं ड्रग इंटरेक्शन. इंटरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब एडिटिव भी हो सकते हैं, सिनर्जिस्टिक जिसको कहते हैं, या एंटेगोनिस्टिक इंटरेक्शन भी हो सकते हैं. एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म भी कर सकते हैं या एक दूसरे के इफेक्ट को ज़्यादा कर देते हैं. मैकेनिज्म इसका क्या है? दो इसको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स या फार्माकोडायनेमिक्स. फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स क्या हैं? फार्माकोलॉजी की ही ब्रांचेस हैं. हर ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं. और अब दोबारा मैकेनिज्म इसका क्या है? थेराप्यूटिक का इसको डिवाइड करते हैं फार्माकोकाइनेटिक में और फार्माकोडायनेमिक में. फार्माकोकाइनेटिक, हर मेडिसिन का फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट भी होता है और फार्माको ADME इन चारों को मिला के हम ADME स्टडीज़ भी कहते हैं. तो इनमें अल्टरेशन आ जाती है अब्जॉर्प्शन में.
या तो अब्जॉर्प्शन में अल्टरेशन आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म में या एक्सक्रीशन में, ये चेंज हो जाते हैं ड्रग के, क्योंकि 2 ड्रग हम एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं ना, तो आपस में उनका इंटरेक्शन हो जाता है। इंटरेक्शन होगा तो एक ड्रग दूसरे ड्रग की अब्जॉर्प्शन को ख़त्म भी कर सकती है, ज़्यादा भी कर सकती है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन में वो उनका आपस में कंपटीशन आ जाता है 2 मेडिसिन का। मेटाबॉलिज्म में हर जितनी भी अद्वियात हैं, जितनी भी मेडिसिन हैं, उनका अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, जीआईटी में अब्जॉर्प्शन हो रही होती है उनकी मेडिसिन की। डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बॉडी होती है और प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग होती है उनकी। मेटाबॉलिज्म हमेशा लीवर में ही हो रहा होता है और एक्सक्रीशन रीनल के थ्रू होती है, मतलब किडनी के थ्रू रीनल एक्सक्रीशन होती है। इसी तरह फार्माकोडायनामिक क्या होती हैं, तो इनमें जब भी अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इनमें अगर चेंजेस आ जाएंगी ड्रग के, तो ये क्या होगा, उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ को इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी हैं, ये फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ड्रग की चेंज कर देते हैं। फार्माकोडायनेमिक में हम क्या पढ़ते हैं, फार्माकोडायनेमिक में हम ड्रग का यूज़ पढ़ते हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं, उसके टॉक्सिक इफेक्ट पढ़ते हैं, साइड इफेक्ट पढ़ते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन उसकी पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये दीज आर रिलेटेड टू द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ इंटरेक्टिंग ड्रग। इंटरेक्टिंग जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, जिनका आपस में इंटरेक्शन है, तो उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को चेंज कर देती हैं या उसकी थेराप्यूटिक इफेक्ट को चेंज कर देते हैं। साइनर्जिज्म, जैसे उसने मिसाल दी है, साइनर्जिज्म क्या होता है, 2 अद्वियात एक दूसरे के असर को ज़्यादा कर रही हैं। जैसे आप एंटीकोगुलेंट की मिसाल ले लें, जिसमें हेपरीन, वारफरीन है, ये एंटीकोगुलेशन करते हैं। एंटीकोगुलेशन का मतलब है क्लॉटिंग नहीं होने दे रहे होते। तो अगर हम इनको जितने भी एनसिड हैं, एनसिड मतलब एस्प्रीन है, पैरासीटामोल है, अगर हम इनको एडमिनिस्टर करते हैं उनके साथ, तो जीआईटी ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, साइनर्जिज्म इफेक्ट इसका है। साइनर्जिज्म ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें अद्वियात एक दूसरे के असर को ज़्यादा कर देते हैं। इसीलिए हम एनसिड को वारफरीन, हेपरीन या एंटीकोगुलेंट के साथ नहीं यूज़ करते। एनसिड का साइड इफेक्ट होता है, अगर थोड़ी सी डोज ज़्यादा चली जाए तो ये एंटीकोगुलेंट इसका इफेक्ट है और जीआईटी ब्लीडिंग काज करती हैं ये एनसिड जितनी भी हैं। इसी तरह एंटेगोनिज्म में एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देती हैं। अल्टर्ड सेलुलर ट्रांसपोर्ट, सेल के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है उसको अल्टर कर देती हैं। इफेक्ट ऑन द रिसेप्टर साइट, और क्या होता है रिसेप्टर साइट कहाँ पे होती हैं, सेल की सरफेस के ऊपर रिसेप्टर साइट होती हैं। उसके ऊपर एक कंपटीशन में आ जाए दूसरी ड्रग बाइंडिंग में। साइनर्जिज्म में असर उसका ज़्यादा होगा अगर वो रिसेप्टर के साथ एक दवाई या मेडिसिन बाइंड करती है। और इसी तरह एंटागोनिज्म में क्या होता है, एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देती हैं। और फिर उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन, जीआईटी में अब्जॉर्प्शन अल्टर्ड हो जाएगी, मतलब जीआईटी में जो अब्जॉर्प्शन हो रही होती है वो तब्दील हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग होती है ड्रग की, वो डिस्प्लेस हो जाती है। या अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म उसका चेंज हो जाएगा। अल्टर्ड रीनल एक्सक्रीशन, रीनल या यूरिन के थ्रू जो मेडिसिन का एक्सक्रीशन हो रहा होता है वो रुक जाता है या अल्टर्ड हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। मैंने कहा फिजिकल और केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी को हम मिला के फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी भी कहते हैं। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी कौन सी होती हैं, जो किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान होती हैं। इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर सब्सटेंस विच लीड टू चेंज इन कलर, ऑर्डर, टेस्ट, विस्कोसिटी एंड मॉर्फोलॉजी। तो ऐसा इंटरेक्शन जो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में हो, जो कि लीड टू चेंज कर देता है उसका कलर, ऑर्डर, टेस्ट, कलर रंग, ऑर्डर खुशबू, टेस्ट, उसका विस्कोसिटी, मॉर्फोलॉजी शक्ल उसकी चेंज कर देता है। तो ये फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी है। फिजिकल मोस्टली विजिबल होती हैं, जो हम आम आँख से देख रहे होते हैं,
इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। केमिकल को और फिजिकल को हम फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी भी कहते हैं। मैनिफेस्टेशन ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की मैनिफेस्टेशन क्या है, मतलब क्यों हो रही है, वजह क्या है। द फॉलोइंग लिस्ट आउटलाइन द वेरियस वे इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन एंड अमंग ड्रग एजेंट में बी मैनिफेस्टेड। मतलब ये इंसोलबिलिटी होगी, इमिसिबिलिटी होगी और लिक्विफिकेशन, ये मेन फैक्टर हैं जो क्या काज करते हैं, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब कंपैटिबल आपको पता है एक वर्ड है मौजू, कंपैटिबल है मौजू है, इनकम्पैटिबल गैर मौजू है। फिजिकल सबसे पहली वजह क्या है, इनसोलबिलिटी। सोलूबल और इनसोलूबल आपको पता होना चाहिए। सोलूबल क्या होती है, सोल्यूट डिजोल्व होता है सॉल्वेंट में, तो हम उसको कहते हैं ये सोलूबल है। अगर इनसोलबिलिटी क्या है कि वो डिजोल्व ही नहीं होते। एक्टिव फार्मास्यूटिकल एजेंट नहीं होगा डिजोल्व किसमें, एक्सीपिएंट में। इंसोलबिलिटी ऑफ प्रेस्क्राइब एजेंट इन व्हीकल क्या है, एक्सीपिएंट, या उसका हम सॉल्वेंट जो यूज कर रहे होते हैं उसमें जो प्रेस्क्राइब एजेंट है वो डिजोल्व ही नहीं होता। दूसरा है इमिसिबिलिटी। मिसिबल और इमिसिबल क्या होते हैं, मिसिबल होते हैं एक दूसरे में दो लिक्विड हैं एक दूसरे में मिक्सड हैं, होमोजीनियस प्रिपरेशन दे रहे हैं, तो हम कहते हैं ऐसी प्रिपरेशन क्या है, मिसिबल है। इमिसिबल कब कहते हैं, जब वो एक दूसरे में हल ही नहीं होते, मिक्सड ही नहीं होते और नॉन होमोजीनियस मिक्सचर हमें देते हैं, तो हम इसे कहते हैं इमिसिबल। इमिसिबल की मिसाल जैसे कि पानी में तेल है, वाटर इन ऑयल। इसी तरह लिक्विफिकेशन क्या है, लिक्विफिकेशन लिक्विड में कन्वर्ट होना, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, उसको हम कहते हैं लिक्विफिकेशन। या दूसरा इसका नाम है यूटेक्सिया, लिक्विफिकेशन ऑफ सॉलिड मिक्स्ड इन अ ड्राई स्टेट। के ड्राई स्टेट में सॉलिड होता है और वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में, इसको हम कहते हैं लिक्विफिकेशन। तो ये क्या हैं, वजूहात हैं किसकी, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की इंसोलबिलिटी हो जाएगी या इमिसिबिलिटी होगी या लिक्विफिकेशन। तीन मेन इसकी वजूहात हैं जो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का वजह बनती हैं। इनसोलबिलिटी क्या है, द फैक्टर अफेक्ट द सोलबिलिटी ऑफ प्रेस्क्राइब एजेंट इन व्हीकल। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जो कि व्हीकल में काज करते हैं इनसोलबिलिटी, मतलब उसको डिजोल्व नहीं होने दे रहे, सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होने दे रहे। कौन से ऐसे फैक्टर हैं, पहले नंबर पे चेंज इन पीएच को चेंज करके। पीएच क्या होती है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, जो या हाइड्रोजन आयन, इसका हम नेगेटिव लॉग लेते हैं तो उसको हम कहते हैं पीएच। अगर पीएच किसी भी ड्रग की चेंज हो जाए तो उससे क्या होगा, वो भी इंसोलबिलिटी के चांस ज़्यादा होते हैं। मिलिंग कहते हैं साइज रिडक्शन को, सही तरह उसका हम साइज सोल्यूट का साइज रिड्यूस नहीं करते, उसकी वजह से भी वो इंसोलबिलिटी की वजह बनता है। मिलिंग साइज रिडक्शन को कहते हैं। सरफेक्टेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी लिक्विड या सॉलिड की सरफेस एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई करते हैं, तो सरफेक्टेंट ये वजह भी हो सकती है इंसोलबिलिटी की। केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं, कोई भी कम्प्लेक्स फॉर्मेशन है या को सॉल्वेंट है, तो ये सारी क्या हैं, वजूहात हैं इंसोलबिलिटी की। एग्जाम्पल क्या है इसकी इंसोलबिलिटी की, बेंजल कोनियम क्लोराइड और सोडियम लॉराइल सल्फेट, they are not mixed together because benzalkonium chloride is positively charged and sodium lauryl sulfate has negative charge, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और उस पर नेगेटिव, तो ये इस वजह से भी ये भी आपस में हल नहीं हो सकते, डिजोल्व नहीं होते प्रॉपरली। बाय मिक्सिंग टुगेदर अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, सॉलिड पार्टिकल बन जाते हैं या प्रेसिपिटेट बन जाता है। इमिसिबिलिटी क्या है, इमिसिबिलिटी मैंने पहले भी कहा, जो आपस में ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते और ना होमोजीनियस
मिक्सचर देते हैं, तो ऐसे हम लिक्विड को कहते हैं इमिसिबल लिक्विड, जैसे वाटर इन ऑयल है। दिस मैनिफेस्टेशन अपेयर क्लियरली इन इमल्जन, मतलब इमल्जन जब हम बना रहे होते हैं, क्रीम बना रहे होते हैं, लोशन बना रहे होते हैं, सम टाइप ऑफ ऑइंटमेंट, इनकी प्रिपरेशन के दौरान इमिसिबिलिटी के चांसेस होते हैं। तो सेपरेशन हो जाती है 2 फेजेस में, जैसे हम वाटर को ऑयल में डिज़ोल्व करें या ऑयल को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो 2 फेज सिस्टम बन जाता है, 2 फेज सिस्टम, डॉप बन जाते हैं। पानी में अगर ऑयल को हम डालें तो डॉपलेट आप देख सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं 2 फेज सिस्टम, एक जैसा। जैसे पानी को पानी में डिज़ोल्व कर लें, पानी में अल्कोहल को डिज़ोल्व कर लें, तो वो क्या होता है, सेम फेज है, एक फेज है। और मोनोफेज भी कह सकते हैं उसको। 2 फेज क्या है, ऑयल इन वाटर इज नोटिस इन दीज फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, सेपरेशन इन 2 फेजेस, मतलब जब हम इमल्जन, क्रीम, लोशन, सम टाइप ऑफ ऑइंटमेंट इसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो क्या हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है 2 फेज सिस्टम में इन दीज फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। इसको नोटिस किया, बाकायदा तौर पे नोटिस भी किया जाता है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इमिसिबिलिटी काज करते हैं? पहले नंबर पे है इनकम्प्लीट मिक्सिंग, मिक्सिंग कंप्लीट ही नहीं होती, सही तरह से मिक्स ही नहीं करते उसको। जब हम एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्सीपिएंट को मिक्स करने लगते हैं तो ठीक तरह से मिक्सिंग नहीं करते, तो इस वजह से भी इमिसिबिलिटी के चांस ज़्यादा होंगे। एडिशन ऑफ सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट मैंने कहा ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लिक्विड या सॉलिड की सरफेस प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करते हैं या इम्प्रूव करते हैं, तो ये क्या कहते हैं, अनसूटेबल। इसको हम जब ऐड करते हैं किसके साथ, अनसूटेबल कंसंट्रेशन के साथ, कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं होती, या तो सरफेक्टेंट ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दिया या कम क्वांटिटी में डाल दिया, उससे भी इमिसिबिलिटी के चांस ज़्यादा होते हैं। फॉल्स टाइम ऑफ एडिशन, जब ऐड करने का टाइम हो सरफेक्टेंट को, किसमें, जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं उसमें टाइम, प्रॉपर टाइम का ख्याल ना रखें। अनसुटेबल फॉर द टाइप ऑफ इमल्शन, और सरफेक्टेंट की एडिशन जो है वो इमल्जन की प्रिपरेशन में वो क्या हो, अनसुटेबल हो, सुटेबल ही नहीं होती। प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ये वजूहात हैं जो क्या कर रही हैं, इमिसिबिलिटी की वजह बन रही हैं। एक तो है इनकम्प्लीट मिक्सिंग, दूसरा है सरफेक्टेंट एडिशन, या तो कंसंट्रेशन में सही कंसंट्रेशन में नहीं मिक्स करते और फास्ट टाइम एडिशन होता है, और तीसरा क्या है, जो टाइप ऑफ इमल्जन का ख्याल नहीं रखते। और फिर दूसरा एंड पे पढ़ते हैं प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, वो क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ हो जाती है मिक्सचर पे, क्योंकि मिक्सचर में आपने देखा होगा हमेशा वाटर या मॉइस्चर कंटेंट लाजमी होते हैं, तो उससे क्या होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ और फंगल ग्रोथ का खतरा ज़्यादा हो जाता है। मिसाल दी हुई है जेलाटिन और अरेबिक गम, जेलाटिन अरेबिक गम इसकी एग्जांपल है, जिसपे बैक्टीरियल ग्रोथ के चांस ज़्यादा होते हैं। अदर प्रोड्यूस एंजाइम विच ऑक्सीडाइज द सरफेक्टेंट, कुछ ऐसे भी होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं, ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो उसके सरफेक्टेंट को ख़राब कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और फिर है टेम्परेचर, ये इसके मेन फैक्टर हैं इमिसिबिलिटी के, इनकम्प्लीट मिक्सिंग, एडिशन ऑफ सरफेक्टेंट, प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और टेम्परेचर। फिर उसके बाद लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन क्या होती है, जब हम 2 सॉलिड सब्सटेंस को मिक्स करते हैं आपस में, तो क्या होता है, वो सॉलिड सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में। नाम से जाहिर है, लिक्विफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन। इट हैपन थ्रू फॉलोइंग मेथड, कौन कौन से मेथड होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, पहले नंबर पे क्या होगा, लिक्विड मिक्सचर की फॉर्मेशन हो जाती है। इसमें क्या है, सॉलिड सब्सटेंस को जब दूसरे सॉलिड सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज इट्स, दूसरे जो सॉलिड में मिक्स कर रहे होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर देता है, तो उससे क्या होगा, उसके मेल्टिंग पॉइंट जैसे डिक्रीज होता है तो क्या होता है, वो कन्वर्जन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में।
इसी तरह पहला है फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर के सॉलिड सब्सटेंस को सॉलिड सब्सटेंस में मिक्स किया और वो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करके लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। फिर है एग्जिट ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर के एक हाइड्रेटेड क्रिस्टल को, हाइड्रेटेड क्रिस्टल कौन से होते हैं जिसमें मॉइस्चर कंटेंट थोड़े बहुत मौजूद हों, उनको हम ड्राई क्रिस्टल के साथ रखेंगे तो क्या होता है कि हाइड्रेटेड जिसमें मॉइस्चर कंटेंट है वहाँ से पानी कहाँ मूव करेगा, ड्राई क्रिस्टल में, और क्रिस्टलाइन वाटर डिफ्यूज टू ड्राई क्रिस्टल, और क्रिस्टलाइन वाटर जो होता है वो कहाँ से डिफ्यूज करेगा, हाइड्रेटेड से ड्राई क्रिस्टल में, तो इससे भी लिक्विफिकेशन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।